दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे IRCTC के बारे में, जहां में IRCTC के अंदर कल के दिन यानी कि पिछले सेशंस के अंदर 1.5% तक की तेजी हमें देखने को मिल चुका था। 1043 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन दोस्तों अगर मार्केट हमें पॉजिटिव रहता है तो अच्छी खासी रैली हमें IRCTC के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड उसके पीछे का एक दो बड़े अपडेट्स है। तो चलिए अपडेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ जो हमें टेक्निकल चार्ट है वो क्या बोल रहा है उसके बारे में दोस्तों हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उससे पहले एक पॉइंट अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे तो पिछले एक महीने में IRCTC के द्वारा 12 से 13% तक की तेजी शेयर होल्डर्स को मिल चुकी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इसका इम्पैक्ट हमें कल के दिन बहुत ही ईजिली आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा, द IRCTC इंट्रोड्यूस इकोनॉमी मेल एट जस्ट 20 रुपीज़ एट 100 रेलवे स्टेशन। तो आपको पता होगा ट्रेन्स के अंदर बहुत सारे ऐसे जैसे कि टायर 1 होगा, टायर 2 होगा, टायर 3 होगा, या फिर जो नॉन एसी कैटेगरी के अंदर जो रहता है, जो कि जनरल कैटेगरी के अंदर राइट जो टिकट्स रहते हैं राइट, उन हर एक कैटेगरी के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको इकोनॉमी मील आप ऑर्डर कर सकते हो। यानी कि इकोनॉमी मील जो अगर आप देखोगे ये बहुत ही कम प्राइस के ऊपर मिल रहा है और इनके द्वारा इसका इंट्रोड्यूस किया गया है। सिर्फ 20 रुपीज़ की इकोनॉमी मील आपको मिल जाएगी जो कि 100 स्टेशंस के आसपास आपको अवेलेबल नज़र आएगा। यानी कि आप समझ सकते हो इनका जो मेजर जो बिजनेस है यानी कि जो कैटरिंग का जो सर्विसेज है, कैटरिंग का जो सेगमेंट है उसको बूस्ट करने के लिए कितना ज़्यादा दोस्तों बहुत अच्छा खासा स्टेप हमें उठा रहे हैं, जिसका एक बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स हमें IRCTC को लॉन्ग टर्म के अंदर नज़र आएगा और इनका जो कैटरिंग वाला बिजनेस है वो और ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में हमें ग्रो होगा। उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट भी दिया गया था। यहाँ जो टारगेट दिया है वो एनालिस्ट के द्वारा दिया गया है। इनका मानना है कि बहुत ही जल्दी ये कंपनी 1270 रुपीज़ तक का लेवल्स तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। और दोस्तों सिर्फ ये नहीं, और भी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया है। तो ये अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट के द्वारा बोला गया है कि IRCTC ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं 1300 रुपये से लेके 1500 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करके दे सकता है। ये टारगेट्स हमें इनके द्वारा दिया गया है। एंड कहीं ना कहीं जो एवरेज टारगेट हमें दिया है ना वो कहाँ तक है आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं IRCTC के अंदर हमें 1500 रुपये तक का अपसाइड मोमेंट्स हमें देखने को मिल सकता है। तो ये टारगेट्स हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया है लॉन्ग टर्म के अंदर और ये पिकअप करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका हमें देखने को मिल रहा है। तो IRCTC के अंदर अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आपको पता होगा कि हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स आ रहा है। कई सारे कंपनीज के द्वारा Q4 रिजल्ट्स का डेट भी हमें डिस्कस किया है, पब्लिकली डिस्कस किया गया है। लेकिन IRCTC के अंदर हमें कोई दोस्तों Q4 का रिजल्ट्स डेट भी हमें देखने को नहीं मिला। तो ये डेट जब भी देखने को मिल जाएगा मैं 101% आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि Q4 का रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जैसे कंपनी रिजल्ट आउट करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कंपनी परफॉर्म करता है तो आप समझ जाना कि 1200-1300 रुपीज़ तक का टारगेट बहुत ही इजीली कंपनी हमें अचीव करके देगा। और जो टेक्निकल चार्ट के अंदर जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कई सारी बार हमने आपके साथ वीडियोस क्रिएट करके शेयर किया था कि IRCTC का ये क्या है, एक सपोर्ट लेवल है, एज वेल एज IRCTC का ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब भी कंपनी नीचे आता है यही लेवल्स के ऊपर हमें सपोर्ट लेता है, एंड जब भी कंपनी ऊपर जाता है यही लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस लेता है। लेकिन क्या दोस्तों हर बार कंपनी सपोर्ट लेगा, हर बार कंपनी रेजिस्टेंस लेगा? नहीं। कभी ना कभी एक तो कंपनी क्या करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, या फिर कभी ना कभी कंपनी ब्रेकआउट करेगा। लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है ना वो ब्रेकडाउन नहीं करता, वो ब्रेकआउट करता है। और जिस वजह से कहीं ना कहीं IRCTC के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया। यहाँ निवेश करने का एक सही मौका था, एज वेल एज यहाँ हमें निवेश करने का एक सही मौका था। अभी मंडे के दिन से एक पॉइंट ऑब्जर्व करना, अगर IRCTC लेवल्स इजीली ब्रेक करके अगर क्लोज करता है तो आप समझ जाना, क्योंकि लेवल्स प्रीवियसली भी दोस्तों यही लेवल्स के ऊपर हमें रेजिस्टेंस था। देखिएगा ये एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया। अभी जैसे लेवल्स को कंपनी निकालेगा ना बड़े बड़े कैंडल्स आपको क्रिएट होंगे। एंड जो लोग बोल रहे हैं कि सर ये कंपनी 1100 रुपये पर जाएगा, 1150 रुपये पर जाएगा, तो दोस्तों बहुत ही ईजिली कंपनी ये लेवल्स टारगेट्स हमें अचीव करके दे देगा। और IRCTC के अंदर अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करके चलेंगे तो प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट हमें कॉन्स्टेंट होल्डिंग है। FS का डेटा देखोगे तो FS के पास पहले 7.11 था, वो बढ़ा के 7.34 किया और ज़्यादा स्टेक इंक्रीज करके करंटली 8.08% स्टेक किया।
DIS देखोगे तो 10.53% तक का स्टेक था, वो बढ़ा के 11.98% तक का स्टेक किया और ज़्यादा इंक्रीज करके 12.72% तक का स्टेक किया। यानी कि दोस्तों DIS के द्वारा बड़ी खरीदारी की जा चुकी है, FIs के द्वारा भी बड़ी खरीदारी की जा चुकी है। तो जरूर दोस्तों IRCTC के अंदर बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, बहुत जल्द एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकता है। एक तो ब्रेकआउट भी किया गया है, रिटेस्ट भी किया गया है, एंड जैसे कंपनी अपना रेजिस्टेंस लेवल का क्रॉस करेगा बड़े कैंडल्स आपको क्रिएट होंगे। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है KPIT। तो पिछले सेशंस के अंदर आपको पता ही होगा कि KPIT के अंदर हमें 3% तक का तेजी हमें देखने को मिल चुका था। वही अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखा होगा तो कहीं ना कहीं हमें KPIT के द्वारा 4% तक का तेजी हमें देखने को मिला हुआ था। लेकिन आपको पता है कि मार्केट हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, जिस वजह से KPIT के अंदर क्लोजिंग होते होते 3% तक का तेजी के अंदर हमें क्लोज हो चुका था। KPIT की अगर बात की जाए तो 1415 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिला था। हमने बहुत बार आपके साथ शेयर भी किया था कि यहाँ से एक बड़ी रैली आने वाली है। अभी ये वीडियो के अंदर वो रैली का पीछे कारण क्या है, टेक्निकल चार्ट कैसा है, एंड क्यों कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है, एंड कल के दिन क्या ऐसा बड़ा इवेंट है जिस वजह से और ज़्यादा KPIT के अंदर बड़े धमाके आपको नजर आ सकते हैं। उससे पहले KPIT का अभी तक का परफॉर्मेंस देखोगे तो 6 महीने का यानी कि टॉप से लेके करंट प्राइस तक अभी भी KPIT ये कंपनी 18 से 19% तक की गिरावट के अंदर हमें दोस्तों ट्रेड कर रहा है। एंड ऐसी गिरावट के अंदर अच्छी कंपनी के अंदर बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका होता है। ये लेवल्स ऑब्जर्व करना, यही हमें KPIT का एक सपोर्ट लेवल था एंड यही हमें KPIT का एक रेजिस्टेंस लेवल है। एक पॉइंट नोट करना, जैसी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल को दोस्तों क्रॉस करेगा ना, 2000 रुपीज़ तक का जो टारगेट है वो बहुत ही ईजिली हमें KPIT अचीव करके देगा। लेकिन इसका जो रिजल्ट्स आने वाला है वो रिजल्ट्स अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर होता है तो आप समझ जाना कि जो 2000 रुपीज़ तक का टारगेट है ना वो क्विक आपको नजर आएगा। और KPIT का मंडे के दिन क्यों बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि KPIT कंपनी का मंडे के दिन हमें क्या आने वाला है, यानी कि कल के दिन कंपनी का क्या है, Q4 का रिजल्ट से आप देख सकते हो 29 अप्रैल, राइट। एंड Q4 के रिजल्ट्स के साथ साथ आपको KPIT के अंदर हमें डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि एक ही दिन 2 बड़े धमाके हमें KPIT के अंदर देखने को मिल सकते। डिविडेंड तो कंपनी कोई ज़्यादा नहीं देता, लेकिन रिजल्ट्स अगर कंपनी अच्छा आता है ना तो ग्रोथ के मामले में कंपनी नंबर 1 है। बढ़िया तरीके से कंपनी ग्रो करता है, शेयर होल्डर्स को बढ़िया तरीके से रिटर्न्स हमें बना के देता है। अभी ये जानना इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट्स कैसा आने वाला है, तो उसको जानने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग बिजनेस के बारे में जान लेते, ताकि होल्ड करने के लिए जो कॉन्फिडेंस हमें लगता है वो यही से कॉन्फिडेंस हमें बिल्डअप होता है। तो बेसिकली कंपनी IT सेक्टर से तो जरूर बिलोंग करता है दोस्तों, लेकिन IT सेक्टर के जो सर्विसेज है वो ऑटोमोटिव सेगमेंट को प्रोवाइड करता है, ऑटो व्हीकल्स को ही प्रोवाइड करता है। जैसे कि कौन कौन से सर्विसेज है आप देख सकते हो, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हुआ, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, एंड डिजिटल सॉल्यूशंस हुआ, राइट। और इनके जो डेवलपमेंट सेंटर से ऑल ओवर द ग्लोब है, जैसे कि यूरोप, USA, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, इतने सारे दोस्तों इनके डेवलपमेंट सेंटर्स ऑल ओवर द ग्लोब हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला रीजन की अगर बात की जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट हमें कहाँ आ चुका है, यहाँ आप देख सकते हो। अभी हमने ओपन किया है मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट। ऊपर से जो येलो ना आपको दिखाई दे रहा है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और ग्रे लाइन जो है वो है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो बहुत बार दोस्तों आपने वीडियोस के अंदर सुना होगा कि बहुत सारे कंपनीज क्या करता है, 50 दिन के मूविंग एवरेज के ही ऊपर दोस्तों लगातार सपोर्ट लेता है एंड वहीं से एक तेजी आता है, राइट। लेकिन KPIT ने इस बार क्या किया, 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर रिस्पेक्ट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अगर ये 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट नहीं करता तो ये 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर जाके हमें सपोर्ट लेता है। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यहाँ हमें KPIT के द्वारा हमें सपोर्ट दोस्तों लिया गया है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस कि यही से एक बड़ी रैली, बड़ी रिवर्सल आपको देखने को मिल जाएगा। एंड W पैटर्न हमें कंपनी का फॉर्मेशन हमें होगा, देखिएगा ये W पैटर्न कंपनी का फॉर्मेशन होगा, रिटेस्ट करेगा, फिर आपको एक आने वाले फ्यूचर में एक तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट्स कंपनी का कैसा आने वाला है वो भी जानना दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कंपनी के हर एक क्वार्टर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसके अंदर लगातार दोस्तों सेल्स के अंदर हमें जंप देखने को मिल रहा है। आप ये जरूर नंबर्स को पढ़ना। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप चेकआउट करके चलेंगे तो 104 करोड़, 112 करोड़, 134 करोड़, 140 करोड़, 160 करोड़ लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो लगातार हमें ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड KPIT का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी हमें अपडेट हुआ है मार्च 2024 का, जिसके अंदर आपको प्रमोटर्स का होल्डिंग कॉन्स्टेंट है, लेकिन FIs के द्वारा माल बेचा है। पहले इनके पास 26% तक का स्टेक था, अभी 24%
50% तक का स्टेक है और जो स्टेक हमें एफआईएस के द्वारा बेचा गया है वही स्टेक हमें डीआईएस के द्वारा खरीदारी किया है। पहले डीआईएस के पास 11.5% तक का स्टेक था, वो इंक्रीज करके इनके पास करेंटली 14% तक का स्टेक देखने को मिल रहा है। केपीआईटी का रिजल्ट कैसा आने वाला है वो इसका ये चीज़ देख के आपको पता लग सकता है। केपीआईटी के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक महीने का जो म्यूचुअल फंड्स का डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सिर्फ एक महीने यानी कि सिर्फ नवंबर महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था। अक्टूबर महीने में, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च हर एक महीने में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल दोस्तों बाइंग किया है। जो रेड आपको दिखाई दे रहा है ये सेलिंग का है एंड जो ब्लू आपको जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये बाइंग का दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि पिछले 3 से 4 क्वार्टर से महीनों से लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी केपीआईटी के अंदर देखने को मिल रहा है एंड इस बार बहुत बड़ा क्वांटिटीज हमें बाइंग किया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि केपीआईटी का Q4 का जो रिजल्ट्स आने वाला है कल के दिन वो बढ़िया तरीके से कंपनी परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। अभी हम बात करेंगे कैनरा बैंक लिमिटेड के बारे में। 670 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम ये कंपनी ने 1150% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो कैनरा बैंक का एक बहुत बड़ा अपडेट आया जो कि कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में ओवरऑल स्टडी करना, एनालिसिस करना और अगर आपको ये कंपनी पसंद आए तो निवेश करना। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।